Hello dear ones, I Dr. Rajesh Kumar once again appear before you with the second part of the Tiger King from Vista. आइए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन राजकुमार जंग बहादुर कदकाठी से लंबा और दबंग बनता चला गया था। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, एक मजबूत और लंबे कदकाठी वाला राजकुमार बनने लगा था। No other miracle marked his childhood days, apart from the event already described. सिवाय पहले से वर्णित उस घटना के कोई भी दूसरा चमत्कार उसके बचपन के दिनों को चिन्हित नहीं करता था। The boy drank the milk of an English cow and brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. लड़का एक इंग्लिश गाय का अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। उसका पालन पोषण एक नर्स के द्वारा किया जाने लगा था। एक नर्स की, इंग्लिश नर्स की देख रेख में वो पलने बढ़ने लगा था। यहाँ नैनी का मीनिंग क्या है? और चाइल्ड्स नर्स। एक अंग्रेज के द्वारा उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, ट्यूशन दी जाती थी। इंग्लिश फिल्म्स के सिवाय वो कुछ नहीं देखा करता था। एग्जैक्टली एट द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक वैसे ही जैसे कि सभी दूसरे भारतीय राज्यों के राजकुमारों के लिए जैसे व्यवस्था थी, ठीक उसी तरह के शाही ठाठ बाट जंग बहादुर के भी हुआ करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. जब राजकुमार 20 वर्ष की उम्र पे पहुंचा, 20 वर्ष का हुआ, वो राज्य जिसमें वो अपने वार्ड्स के द्वारा, अपने सेवादारों के द्वारा दरबार में होता था, तब तक वो वहीं रहता था। केम इनटू हिज हैंड्स, जब तक उन पे अधिकार नहीं जमा लेता था। तो इस तरह से राजकुमार ने अपने बाहुबल से कई राज्यों को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को याद करने लगा था। Many continued to discuss the matter. बहुत से लोगों ने इस विषय पर बातचीत करनी जारी रखी, बहस जारी रखी थी। Slowly it came to the महाराजा's ear. इस तरह की बातें धीरे धीरे महाराजा के कानों में पड़ने लगी थी।
There were innumerable forests in the Paratibandpuram state. प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उन जंगलों में चीते होते थे, टाइगर्स होते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल even a cow in self defense. महाराजा को पुरानी कहावत की जानकारी थी। महाराजा जानते थे क्या थी वो कहावत। अपने खुद की सुरक्षा में वो एक गाय का हत्या कर सकते हैं, गाय को मार सकते हैं। सिर्फ किस लिए? सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा के लिए। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा में टाइगर्स को मारने के लिए निश्चय ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था, कोई भी प्रतिबंध नहीं था निश्चित तौर पे। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, महाराजा एक टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ये उस पैमाने से परे एक रोमांच था जब राजा ने अपने पहले टाइगर को मारा था। राजा ने पहले टाइगर को मार डाला था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने राज्य के उस भविष्यवक्ता को बुलावा भेजा और उसे मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उसने मांग की, अब तुम क्या कहते हो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। महाराज, हो सकता है आप ठीक इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार दो। तुम या आप 99 चीतों को मार सकते हो, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन वो भविष्यवक्ता ड्रॉल्ड करने लगा। ड्रॉल्ड मीन्स टू ड्रैग स्लोली, मतलब धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। जैसे ही उसने अपनी आवाज़ धीमी की, वो कुछ छुपाता हुआ प्रतीत हुआ, तो आवाज़ आई, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। 100वें चीते से तुम्हें सचेत रहना होगा। What if the 100th tiger were also killed? लेकिन 100वां टाइगर अगर मारा गया तो क्या? अगर वो भी मारा गया तो क्या?
Then I will tear up my all books on astrology, set fire to them and जैसे ही राजा ने सवाल खड़ा किया तो एस्ट्रोलॉजर कहने लगे, तो तब मैं भविष्यवाणी के ऊपर जितनी किताबें हैं उनको फाड़ डालूँगा और उन सबको आग लगा दूँगा। और एंड फिर राजा कहने लगा और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। मैं अपनी टप को कटवा दूँगा। यहाँ पे टप का मीनिंग डिफ़र करता है। टप को सर के ऊपर चोटी के रूप में भी या किसी हिल पहाड़ी के रूप में भी लिया जा सकता है। एक्चुअली है इसका मीनिंग क्लियर ही हमें दिखाई देता है कि क्या होना चाहिए। अपने बालों को छोटे करवा दूँगा कटवा के और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, बीमा एजेंट बन जाऊँगा। ये एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को एक इनकोहेरेंट नोट पे समाप्त किया। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। एक असंबद्ध, अस्वाभाविक बात पे अपनी बात, एक नोट पे अपनी बात समाप्त की, ख़त्म की। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े वृक्ष, ये जंगल का रास्ता। और यहाँ पे आप इस एस्ट्रोलॉजर को और किंग को देख सकते हो। ये नतमस्तक होता हुआ एस्ट्रोलॉजर दिखाई दे रहा है किंग के सामने। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट में हम इस टेक्सुअल कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से आगे सभी चीते, सभी टाइगर्स जो प्रतिबंधपुरम में ड्वेल किया करते थे, इनहेबिटिंग में ड्वेलिंग, प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर रहा करते थे, उन सभी टाइगर के लिए ये एक सेलिब्रेशन का समय था, समारोह था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा को छोड़कर किसी के भी द्वारा शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो देखिए एक उद्घोषणा प्रभाव में लाई जाने लगी थी। एक घोषणा इशू कर दी गई थी कि अगर कोई भी एक टाइगर के ऊपर या किसी चीते पर एक पत्थर भी फेंकने का साहस करेगा, हौसला दिखाएगा या कोई ऐसी हिम्मत करेगा किसी टाइगर पर पत्थर मारने की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त करना, फॉरफिटेड, FORFEITED। तो इस तरह से उसकी सारी संपत्ति, सारी जायदाद जब्त कर ली जानी थी कि अगर कोई भी किसी चीते पर
पत्थर भी फेंकेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी या सारी जायदाद, धन दौलत जब्त कर ली जाएगी। ऐसी उद्घोषणा की जाने लगी थी।